नमस्कार साथियों, राजस्थान की कला एवं संस्कृति के सेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा सेशन है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और आज है हमारा पार्ट 3। और पार्ट 3 के अंदर हमें पढ़ेंगे विजय स्तंभ। कौन सा स्तंभ? विजय स्तंभ। सबसे पहले विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है विजय स्तंभ? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ही स्थित है और चित्तौड़गढ़ दुर्ग है चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर। और विजय स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? 122 फीट। कितनी है? 122 फीट है। और विजय स्तंभ कितने मंजिला है? विजय स्तंभ 9 मंजिला है। कितने मंजिला है? 9 मंजिला। और विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? विजय स्तंभ का निर्माण 1440 से 48 तक राणा कुंभा के द्वारा, किसके द्वारा? राणा कुंभा के द्वारा। और सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में करवाया था 1437 में। 1437 में किसके द्वारा? राणा कुंभा ने करवाया। और किसकी विजय के उपलक्ष्य में? सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? राणा कुंभा ने 1437 के अंदर। फिर विजय स्तंभ में कितनी सीढ़ियां हैं? विजय स्तंभ के अंदर 157 सीढ़ियां हैं। कितनी सीढ़ियां हैं? 157 सीढ़ियां। फिर उसके बाद में कहते हैं कि विजय स्तंभ का बनाने वाला या शिल्पी कौन था? उसका विजय स्तंभ का शिल्पी था जेता। कौन था? जेता। उसके सहयोगीकर्ता कौन थे? सहयोगीकर्ता था नाता, पामा और प्रजा। नाता, पामा, प्रजा। शिल्पी कौन था? जेता था। और सहयोगी कौन था? नाथा, पामा और प्रजा। कौन था? नाथा, पामा, प्रजा। फिर उसके बाद में है प्रथम मंजिल पर, विजय स्तंभ की प्रथम मंजिल पर कुंभ स्वामी का मंदिर है। किसका मंदिर है? कुंभ स्वामी का मंदिर है। उसको विष्णु मंदिर भी कहा है। किसने कहा है? उपेंद्र नाथ डे ने। किसने कहा है? उपेंद्र नाथ डे ने क्या कहा है? उसको विष्णु ध्वज। किसने कहा? उपेंद्र नाथ डे ने क्या कहा? विष्णु ध्वज का। और उसके विजय स्तंभ के चारों ओर मूर्तियां बनी हुई है। क्या बनी हुई है? मूर्तियां। और मूर्तियों के कारण ही विजय स्तंभ को क्या कहा जाता है? मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूर्तियों का अजायब घर। किसको कहा जाता है? विजय स्तंभ को। यह है विजय स्तंभ राजस्थान पुलिस व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है। किसका है? राजस्थान पुलिस प्रशासनिक अकादमी का और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का यह प्रतीक चिन्ह है। ये राजस्थान की प्रथम इमारत है। क्या है? कौन सी? विजय स्तंभ राजस्थान की प्रथम इमारत है जिस पर 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया था। कब किया गया था? 15 अगस्त 1949 को। कब किया गया था? 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था विजय स्तंभ पर। कब? किसके ऊपर किया था? विजय स्तंभ पर 15 अगस्त 1949 को 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। और यह एकमात्र इमारत है जो राजस्थान की विजय स्तंभ है। फिर उसके बाद में है, यह है हमारा विजय स्तंभ। विजय स्तंभ की कितने मंजिला है? 9 मंजिला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। उसकी ऊंचाई कितनी है? 122 फीट। कितनी है? 122 फीट। ये 9 मंजिला है। और इसकी तीसरी मंजिल पर कौन सी मंजिल पर? तीसरी मंजिल पर 9 बार। कितनी बार? 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। कौन सी मंजिल पर? तीसरी मंजिल पर। और कितनी बार? 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा है। और उसकी 9वीं मंजिल पर महेश अत्रि ने कवि ने मेवाड़ी भाषा में जो कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति की रचना की, उसमें राणा कुंभा की विजयों का वर्णन है। कौन सी मंजिल पर? 9वीं मंजिल पर राणा कुंभा की विजय कौन सी जगह उन्होंने विजय प्राप्त की थी, उसका वर्णन मेवाड़ी भाषा में कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति के रूप में 9वीं भाषा में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में है उपनाम। विजय स्तंभ के उपनाम कौन कौन से हैं वो हम जानेंगे। सबसे पहले कुतुब मीनार से सर्वश्रेष्ठ किसने बताया? कुतुब मीनार से सर्वश्रेष्ठ कर्नल जेम्स टॉड ने। किसने बताया? कर्नल जेम्स टॉड ने क्या बताया है? विजय स्तंभ को कुतुब मीनार से सर्वश्रेष्ठ। कुतुब मीनार से सर्वश्रेष्ठ। फिर रोम के टार्जन के समान,
रोम के टार्जन के समान किसने बताया? फर्ग्यूसन ने। किसने बताया? फर्ग्यूसन ने। क्या बताया? रोम के टार्जन के समान। क्या बताया? रोम के टार्जन के समान किसने बताया? फर्ग्यूसन ने। किसको बताया? ये विजय स्तंभ को। फिर उसके बाद में थर्ड है लोक जीवन का रंगमंच। लोक जीवन का रंगमंच किसने कहा? गोपीनाथ शर्मा ने। किसने कहा? गोपीनाथ शर्मा जी के द्वारा क्या कहा? लोक जीवन का रंगमंच। लोक जीवन का रंगमंच किसने कहा था? गोपीनाथ शर्मा ने। किसको कहा? विजय स्तंभ का ये उपनाम है। पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोश किसने कहा? पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोश गौरी शंकर हीरानंद ओझा ने क्या कहा? पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोश गौरी शंकर ओझा जी के द्वारा ये विजय स्तंभ को कहा गया। फिर उसके बाद में 5 उपनाम है विजय स्तंभ। विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज किसने कहा? विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज उपेंद्र डे के द्वारा विष्णु ध्वज कहा गया। फिर उसके बाद में 6 उपनाम है संगीत की भव्य चित्रकला। संगीत की भव्य चित्रकला किसने कहा? डॉक्टर सीमा राठौड़ के द्वारा। डॉक्टर सीमा राठौड़ के द्वारा क्या कहा? संगीत की भव्य चित्रकला किसको कहा? विजय स्तंभ को। विजय स्तंभ को। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।